नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और उसी तैयारी को कुछ बेहतर बनाने के लिए मैं आपके सामने आज टॉप 10 इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 क्वेश्चन, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1852, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1858, ऑप्शन डी 1860। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1858। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, ऑप्शन बी पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, ऑप्शन सी पहली बार तिरंगा लहराया गया, और ऑप्शन डी जो कि इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर जो है। राइट आंसर देखने के लिए ऑप्शन नंबर बी पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया। और इसकी फुल अगर हम थोड़ी डिटेल देखें तो 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है और यह 1937 तक भारत का राष्ट्रगान रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन इतना रिपीट हो चुका है कि हर एग्ज़ाम में कम से कम आप अगर इंडियन लेवल के जो टॉप अगर एग्ज़ाम देखें मतलब तो एक को छोड़कर एक एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। तो इसको तो आप ज़रा सा भी मत छोड़िए। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स मेटकॉफ, और ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एलन बेरो। तो इसका राइट आंसर होगा जो कि चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर बी सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ ने 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे और जिन्होंने प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसीलिए इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है हर क्वेश्चन के नीचे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए इसी के साथ 4th क्वेश्चन नंबर, समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का, ध्यान से सुनिए, करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए डच, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज, ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। तो अपने दिमाग में सोच कर रखिए, मैं इसका ऑप्शन अनहाइड करता हूँ। ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। ठीक है, इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। करताज व्यवस्था के संबंध में पुर्तगाली द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से हैं और 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी, जो इस करताज से ही मिलती जुलती व्यवस्था थी, जो अंग्रेजों द्वारा चालू की गई और करताज व्यवस्था पुर्तगाल द्वारा चालू की गई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़िए, ये नहीं है पूछ रहा है। अगर आप जल्दी में पढ़ोगे तो इसे गलत कर सकते हैं। पूरे मतलब ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में अपने पूछने लग रहे कि नहीं है कि पैटर्न पर देने से क्या है कि विद्यार्थी उस समय बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बहुत प्रेशर पे रहता है एग्जाम में, तो अक्सर वो नहीं है डालता है, जो अक्सर विद्यार्थी चूक जाता है उस नहीं है से। तो आपको जैसे ये क्वेश्चन आता है इस नहीं है को अंडरलाइन कर लेना। चलिए इसके ऑप्शन के साथ, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। बी ऑप्शन, वे कलकत्ता रिफिन कॉलेज के संस्थापक थे। सी ऑप्शन, उन्हें राष्ट्रीय चेतना कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता था। और डी ऑप्शन, उन्हें आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। और इसकी जो आप अगर देखना चाहें तो एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, इसका मैं PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर अवेलेबल करा दूंगा। ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड, ध्यान रखिए नाइटहुड बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है ये, की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? जो कि रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों द्वारा नाइटहुड की वो उपाधि मिली हुई थी, इन्होंने ये वापस कब कर दी थी ये आपको बताना है। बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड,
ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड। उपरोक्त में से कोई नहीं, आपको सही ऑप्शन बताना है। चलिए इसका अनहाइड करता हूँ मैं। इसका जो राइट आंसर है वो बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब होता है आप कमेंट में करके ज़रूर बताइए। वैसे मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, उसके अंदर पूरा डिटेल इसकी दे रखी है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ 7 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? बहुत बहुत वेरी वी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप भूल कर भी मत भूलना। ए ऑप्शन, कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915 और लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो जल्दी से इसका कमेंट के अंदर आप, और भी अगर आपके पास इसकी जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 धड़ों, गरम दल और नरम दल को वार्ता के लिए मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार ने इस अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्ष थे। तो 1916 के अंदर देखिए दोस्तों, कांग्रेस के जो गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे। अब ये विभाजन कब हुआ था? 1907। ठीक है, ये उसके अंदर विभाजन 1907 में विभाजित हो गए थे। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, कोची, बी, चिंसुरा, सी, सूरत और डी, चेन्नई। देखिए राइट आंसर जो है इसका ए, कोची। शायद आपको सबको मेरे ख्याल से पता भी होगा। ऑप्शन नंबर ए, कोची। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। ये जल से घिरा हुआ स्थान है। ये कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है और ध्यान से पढ़िए इसे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर। ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंडा और ऑप्शन नंबर डी, अहमदनगर। देखिए एक बार आप क्वेश्चन को ससरी नगाह से दोबारा देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही लुभावना क्वेश्चन है। अक्सर गलत हो जाता है ये क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंडा। ठीक है, 1632 के अंदर दोस्तों अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान जारी हुआ था और इसके लिए शुल्क 500 पेगोडा प्रतिवर्ष। पेगोडा जो उसमें की मुद्रा थी, ये पेगोडा के नाम से प्रचलित थी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए इसका राइट आंसर देखने की कोशिश करते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि में मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को सल्सेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन जो इंडियन हिस्ट्री के हैं कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगे तो मैं इसी तरह आपके लिए रोज़ टॉप 10 इंडियन हिस्ट्री, टॉप 10 राजस्थान हिस्ट्री, टॉप 10 साइंस, टॉप 10 कंप्यूटर के हर रोज़ आपके लिए एक वीडियो डालता रहूँगा, जिसे आप चलते फिरते कहीं भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।